श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के भगवान ने बड़ी कृपा करके हम लोगों को साई महिमा दे दिया। अब लाभ उठाना हम लोगों के हाथ में है। जितना पढ़ेंगे उतना लाभ होगा और आपके पास हमेशा साई महिमा रहे। साई महिमा और संजीवनी बूटी किधर भी आप जाते हैं ये जरूर रहे, और वो अभिषेक का जल और विभूति रहे तो बहुत अच्छा है। अभिषेक का जल और विभूति, और चलते चलते कभी आपको अनकंफर्टेबल लगे, बाबा के नाम से विभूति लें, जल पी लें, इमीडिएट इफेक्ट होगा। जैसे हमने आपको बहुत पहले कई बार बता चुका हूँ वो चर्च गेट का इंस्टेंस, उसी तरह ये आपके पास हमेशा साई महिमा पॉकेट में रहे। देखिए अभी भी यहाँ पॉकेट में रखता हूँ, हमेशा रखता हूँ। आई फील देयर इज समथिंग, जैसे जनरेटर है, साई का जनरेटर है, और ये आपकी रक्षा करेगी, ये आपकी रक्षा करेगी। साई महिमा दिन में कम से कम 3 बार, वो भी धीरे धीरे, फास्ट नहीं बोलना। फास्ट बोलने से नहीं बोलना अच्छा है, तेजी से बोलने से नहीं बोलना अच्छा है। जितना तेज धीरे धीरे यहाँ बोला जाता उतना धीरे, उतने ही आप पिक्चराइज कर सकेंगे, उतने आप अंतःकरण में धारण कर सकेंगे। बाबा ने तो ये अमृत दे दिया हम लोगों को, अब लाभ उठाना हम लोगों के हाथ में है। जय हो बाबा की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, अभी साई वाणी का प्रश्न। हाउ टू रिमेन फ्री फ्रॉम बोरोइंग। ये अप्पा जी का प्रिंसिपल है, कभी बोरो नहीं करना। हम लोग को पहले बोले, तभी श्री बाल योगिनी सरस्वती अम्मा के पास जब मैं गया, क्या किसी से मांगना नहीं बेटा। माता जी आवेश में थी। 7 दिसंबर 58, जब मैं 22 साल का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो माता जी बोले मांगो मांगो मांगो। यहाँ वर्सोवा अंधेरी आश्रम में हम नीचे ही देखे थे, नीचे देखे कह रहे थे। तो अपा ने कहा मांगना नहीं बेटा, मांगने से मरना बेटर है, मांगने से डेथ इज बेटर कहते थे। तो फिर माता जी आवेश में आ गए, हाथ खोलो बोले। हाथ खोलो माने वो आवेश की आवाज था, ना नहीं कर सका। जो खोला हमारे हाथ भी ट्रम्बल, कुछ गिरा, बंद कर लिया और बहुत रोया। फिर हमको किनारे बैठा दिया उनके सेक्रेटरी राव से, रोना बंद हो तो लेके आओ। फिर आए, बोले हाथ खोलो। धीरे धीरे खोला। द फर्स्ट मिरेकल इन माई लाइफ, 7 दिसंबर 58। फिर यूँ खोला तो उसमें मूर्ति, कौन सा मूर्ति हमको नहीं मालूम था। फिर माता जी हंसने लगी, बोली ये साईं बाबा की मूर्ति है, अब देखना इनका, ये उन्हीं के पास जाते हैं जो मांगते नहीं है। फिर बड़ा आश्चर्य हुआ, इससे कैसे मूर्ति आ गया। फिर तो माता जी से लग गया हमने कहा पहला मिरेकल वुमन, ये सब। अब बहुत लोग थे। फिर तो बार बार आना जाना, बार बार आना जाना। फिर उसके बाद में शिवरात्रि के दिन शिव जी का मूर्ति मिला, शिवलिंग। फिर रामनवमी में एक और बाबा, फिर वो अदृश्य हो गए। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर पंत है, और वो अप्पा जी को गुरु मानते थे बहुत बहुत। हम लोग उनके यहाँ रहते भी थे, टैगोर टाउन इलाहाबाद में। तो उनको बताया,
तो उन्होंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, हमको बोले कुमकुम डालेंगे मूर्ति बन जाता। हमने कहा ऐसे हमको मिला, हमने देखा कि उनके हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, कुमकुम डाला। तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लैब में टेस्ट करेंगे। तो मूर्ति लेके गए, साईं बाबा का मूर्ति। इट्स अ मेटालिक मूर्ति, मेटालिक, इट हैज अ वेट, मेटालिक मूर्ति जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दीपावली शिवरात्रि को। तो उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट किया, और रिजल्ट में आया नो मेटल, इट्स अ मेटल, नो मेटल। इफ इट इज नॉट अ मेटल फिर क्या? फिर माता जी के पास गया, हमने कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के लैब में टेस्ट हुआ और वहाँ रिजल्ट आया कि नो मेटल। माता जी हंसने लगे, कहने लगे ऐसे लोगों के पास ये मूर्ति मत दो, ऐसे लोगों के पास मूर्ति मत दो। हमने कहा फिर तो पनवेल में ही रहता है। तो हाउ टू रिमेन फ्री फ्रॉम बोरोइंग। तो माता जी ने कहा तुमने कुछ मांगा नहीं इसलिए बाबा आ गए, मांगते तो जो मांगे दे देते थे, जो भी मांगते देते थे। लेकिन अप्पा का नियम हम लोग क्या, कभी मांगना नहीं, मांगना नहीं, कि इट्स बेटर टू डाई देन टू बोरो। देखिए क्यों अप्पा मिलिट्री में थे ना, ही यूज्ड टू हैव दैट मिलिट्री स्ट्रेस, वो बोलते थे। तो ही हु बोरोस नॉट shall never feel the necessity of borrowing. He who borrows not shall never feel the necessity of borrowing, whereas he who borrows shall remain a borrower forever and ever. Whereas he who borrows shall remain a borrower forever and ever. Borrow not and remain free from borrowing. Borrow not and remain free from borrowing. ये आदत सब में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप बोरोइंग नहीं करेंगे तो एक थॉट में कहा था, नो दो दैट द सुप्रीम लॉर्ड starts giving in abundance the moment you stop asking from human. He gives in abundance the moment you stop asking from human. And what God can give, human can never give. Stop approaching human. Stop approaching human. And then see how God approaches you to give you everything. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। दृष्टांत सागर में नहीं, ज्ञान सागर में आ जाते हैं। ये ज्ञान सागर की बहुत बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत मैसेजेस मिले। इसका फर्स्ट पेज में क्या लिखा है? बाबा कहते हैं आई लिव इन ऑल एजेस, ही हु इज टोटली डिवोटेड टू मी is ever taken care by me, not only in this world, but also in the world above. तो ज्ञान सागर में हम लोगों ने पहला उपदेश पढ़ा, मोह ही दुखों का मूल कारण है। न मोह न दुख, जहां मोह वहां दुख, न मोह न दुख। दूसरा, काल पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, काल पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। हम बढ़ नहीं रहे, हम घट रहे हैं। कहते हैं ओ मेल्टिंग कैंडल, ओ मेल्टिंग मैन, ओ मेल्टिंग मैन, melting like a melting candle, know thou that
The time is fast approaching you for you to merge in him. There was some saying. गलता आदमी मोम जैसे गलते गलते गलता है, तू गल जाएगा एक दिन बंदे, नाम निशान न रह जाएगा. Neither name nor any mark of thine shall never and ever remain again. तो काल आने से पहले हम खूब तैयार हुए, अपने कर्तव्यों को करें जिससे भगवान खुश हो जाए. आप सोचिए हम क्या करें तो भगवान खुश हो जाए. जिस चीज से भगवान खुश हो जाए, कर्तव्यों को करें, सत्य में अटल रहें, मुख से अपशब्द कभी नहीं बोले, खूब ध्यान भगवान के खूब ध्यान भक्ति करें. यही तो जीवन का सार है. और किसी के भी हृदय को नहीं दुखाएं, उसमें आपकी जीत है. एक आदमी आपको जो है डांटता चिल्लाता पत्थर, तो भी आप चुपचाप रहें. महात्मा गांधी ने कितना अच्छा उपदेश दिया. वो जो गॉडसे ने गोली से मार दिया, हे राम, शायद एक आधा मिनट रहता तो बोलते उसको माफ कर दो. जीसस नहीं, एट द यंग एज ऑफ 36 ही वॉज क्रूसिफाइड. देखिए क्या बोले लास्ट में, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू. हमारे यहाँ भी जीसस का फोटो है, सेंट एंटनीज का. अभी भी ज्योति जल रहा है क्या? है जल रहा है. हाँ, ये ज्योति जलाते हैं, नहीं तो जला दो ज्योति. हाँ, ठीक 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 ठीक, ज्योति जलाते हैं, प्रेयर ऑफर करते हैं. दिस वॉज गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेंट एंटनीज कॉन्वेंट. आप लोग तो सब थे बहुत लोग, तब से इसके पूजा में मॉर्निंग इवनिंग आई ऑफर प्रेयर्स एंड मेनी टाइम्स. नश्वर चीजें दुखदायी होती है. चौथा, मन रूपी पवित्र पात्र में ईश्वर का पवित्र नाम बच सकता है. मन को पवित्र बनाने के लिए, जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा है, ये अभ्यास और वैराग्य से मन पवित्र हो जाता है. आप ये सोचिए, आप ये बॉडी नहीं है. इनमें पर्सनल केस जो हम बताते हैं, नेवर थिंक आई एम द बॉडी. हम सोचते हैं आई एम द आत्मा, परमात्मा, द लाइट. और मैं सामने जिससे बात कर रहा हूँ दैट इज ऑल्सो लाइट. जैसे मैं रोज इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ लाइट में, पूज्य पिताजी अप्पा लाइट में, मामी जी, शास्त्री जी, मामी जी और मम्मी बारवानी जी, इनको सब लाइट में देखता हूँ. ओनली द लाइट, नॉट द फिगर. रामचंद्र जी, प्रेम जी, ये सबको आई सी ओनली द लाइट. तो अपने में भी समझ लिए शरीर है ही नहीं, ये शरीर तो जल जाएगा, ये शरीर है ही नहीं. यू आर द आत्मा. और आत्मा जो है मेडिटेशन में है. जब भी आप मेडिटेट कर रहे हैं, समझ ले मैं शरीर नहीं हूं, आत्म स्वरूप हूं. और भगवान जो एक विशाल आत्म स्वरूप में है, तो उसमें बहुत फर्क होगा. इनिशियली मुश्किल होगा, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से आ जाएगा. वी मस्ट नेवर थिंक दैट वी आर द बॉडी. बॉडी तो कल जाने वाला है. समझे हम अजर अमर अविनाशी आत्म स्वरूप है. तब आपके मेडिटेशन में फर्क होगा. जैसी करनी, हाँ, तो मन रूपी पवित्र, जब मन रूपी पात्र पवित्र हो जाएगा, वो अपने आप बस जाते हैं. पवित्र नाम में भगवान बस जाते हैं. तो हम लोगों को चाहिए जितना जाप करेंगे, भक्ति करेंगे, सत्कार्य करेंगे, दान धर्म करेंगे, उतना ही मन पवित्र होगा. और ऐसे मन में वो बस जाते हैं. ये संसार एक सराय है. आज हम लोग हैं, कल नहीं है. तो समझ लेना चाहिए इस सराय को हम लोग को खाली करना है. हम लोग को खाली करना है. पहले हम लोग हरिद्वार जाते थे, बहुत साल पहले, बहुत साल 69-70 में, 68-69-70 में, वो हम लोग सराय में रहते थे, अच्छा धर्मशाला में. वहाँ बहुत अच्छे अच्छे धर्मशाला मिलते हैं.
तो बोल देते हैं हमको 4 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, 1 हफ्ता रहना है, तो उसके मुताबिक रहते हैं। हमको मालूम है खाली होने वाला है, खाली करने का हमको परमानेंट नहीं। उसी तरह ये संसार जो है एक सराय है, सराय समझ के रहेंगे तब आप कोई अधर्म नहीं करेंगे। कहते हैं द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ये संसार एक अंधेरी काली रात है जिसमें सब जीव सो रहे हैं। सोते हुए हम लोग सपना देख रहे हैं, ये सब सपना है। और आज नहीं तो कल सपना ये खत्म होने वाला है। ये बार बार सोचिए, ये सब सपना है, ये दृष्टांत सब सपना है। जीवन की कठिन परिस्थितियां इंसान को महान बना देती है। जैसे आपको उदाहरण दिया हूं 17। हाँ, मिट्टी का घड़ा जब तक आग में नहीं पड़ेगा, भट्टी से नहीं गुजरेगा, भट्टी से उसकी कीमत नहीं पड़ेगी। दुनिया में हर चीज पहले बिगड़ के बनती है। जैसे आपको उदाहरण दिया, आज जिसका नाम लेते हैं, कितना तकलीफ सहा इन लोगों ने। मीराबाई को देखिए, भक्त प्रहलाद को देखिए, पिता का कितना कष्ट। राजा हरिश्चंद्र राजपाट छोड़कर एक दाह क्रिया की चाकरी करनी पड़ी, श्मशान भूमि में काम करना पड़ा। भीलनी शबरी को घर से बाहर जंगल में कितना कष्ट उठाना पड़ा। हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना ये सब जंगल में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हमारे माता जी 6 बच्चों के साथ कैसे आए। जय हो माता जी, जय हो। 41 डेज जंगल में पेड़ के नीचे सोना, झोपड़े में सोना, घुटना तक का पानी को पार करना, नहाना, बहुत तकलीफ है। तो जब तक ये सब तकलीफ को सहेंगे नहीं, ये तकलीफ नहीं आएगा, तब तक भगवत भक्ति कहां से आएगी। कुंती ने जैसे कहा, प्रभु कृपया मुझे सुख नहीं देना, मुझे दुख में ही रखना। क्या कुंती, सब तो सुख चाहते हैं, तुम दुख क्यों चाहते हो? कि दुख में जैसे मैं आपको याद कर पाती हूँ, सुख में वैसा मैं आपको याद नहीं कर पाती हूँ। कितना अच्छा बताया। आप दुख में जितना याद करेंगे उतना सुख में याद नहीं कर सकते। अभी देखिए 4 महीना हम लोग कितना याद कर रहे हैं, इधर भी घर में भी कितना याद कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ याद करते थे इतना? हम लोग तो करते थे। भगवती साई संतान मंदिर वाले औरों को कह रहे हैं, औरों के लिए कह रहे हैं, कहाँ वो याद करते थे? क्यों? अभी मजबूर हो गए तो अभी भगवान का नाम ले रहे हैं। और यही नाम हमेशा चलता रहना चाहिए, यही नाम। भीलनी को शबरी में जंगल में कितना कष्ट, ध्रुव को घर से बेघर किया। भगवान राम का 14 वर्ष वनवास में गए। शाह मंसूर को सूली पर लटाए। यीशु मसीह को देखे क्रॉस में दिया, यीशु मसीह। आज इसीलिए दुनिया उनको मानती है, यीशु मसीह को। अगर आप इंडिया के बाहर जाएं, मोस्टली सब क्रिश्चियंस हैं। इतने जास्ती चर्चेस, क्योंकि उनको मालूम है जीसस क्राइस्ट जो है उनको क्रूसीफाई किया गया था एट द यंग एज ऑफ 36 यंग एज। उन्होंने जो है मानव के पापों को सब लेकर के अपना लिया, जिसके लिए स्वतः क्रूसीफाई हुए। तो इस प्रकार ये है। भक्ति की नमी के आने पर ही प्रभु का रंग चढ़ता है। भक्ति की नमी के आने पर, भक्ति की नमी कैसे आएगा? किसी परिवार का दुख लगा हुआ है, कोई पुत्र के, हाँ,
किसी को परिवार का दुख लगा हुआ है, हम कहेंगे किसी को तो नहीं, सबको परिवार का दुख लगा हुआ है, हर एक को। नानक कह गए दुखिया सारा संसार। किसी को परिवार का दुख लगा हुआ है, कोई पुत्र के दुख से दुखी है, कोई दौलत के न मिलने से परेशान है, कोई दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलता है। आप क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारा बाजू वाला बहुत सुखी है, हमसे देखा नहीं जाता। कोई धन को इकट्ठा करने में दौड़ धूप कर रहा है, धम धूप कर रहा है। किसी को उसको संभालने की चिंता लगी है कि कमाई हुआ धन कोई चोर तो नहीं ले जाएगा, कि कहीं उसका कमाया हुआ धन चोर न चुरा ले जाएगा। कोई तन की व्यथा से दुखी है, तो कोई मन की व्यथा से दुखी है, कोई काम व क्रोध की अग्नि में पड़ा जल रहा है तथा तृष्णा की रस्सी उसके गले में पड़ी हुई है। तृष्णा अपनी पूरी जिंदगी उसी के अंदर खत्म कर देता है, फिर भी उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती। अंतिम सांस में वो लेता, अंतिम सांस मुझको और भी चाहिए था। खत्म हो जाता है तृष्णा। मेहंदी को सिल पर रखकर बट्टे से पीसा जाता, आप लोग जानते हैं मेहंदी। इतनी तकलीफ के बाद जब उसमें नमी आती है तब उसमें रंग पैदा होता है, तथा वही मेहंदी हाथों व पैरों में लगाने के काम आती है। रंग इतना मेहनत के बाद, तभी इतनी तकलीफ के बाद, मेहनत के बाद तभी प्रभु का रंग चढ़ेगा, बिन मेहनत का नहीं। भक्तों को इसी कारण संसार के अंदर दुख दिया जाता है कि उनमें भक्ति का रंग पैदा हो। अगर वो दुखी नहीं किए जाएंगे, उनमें मालिक का रंग कैसे प्रकट होगा? जैसे आपको हमने मद्रास का बताया, बीवी नरसिम्हा स्वामी, लीडिंग एडवोकेट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, बहुत बड़ा बंगला, क्या नहीं। कहता भाई हमको भगवान की भक्ति के लिए नहीं बोलो, आई हैव गॉट माई ओन वेज, मैं अंदर से भक्ति करता हूँ। घर वालों को बोला आपको जैसे मांगता भक्ति कर लो, लेकिन हमको मत बोलो आई हैव नो टाइम। ही हु हैज नो टाइम फॉर गॉड should know God will have no time for him when he will ask him. जिसके पास भगवान के लिए समय नहीं, भगवान को उसके लिए भी समय नहीं रहेगा जब पूछेगा। फिर बाद में हमने आपको बताया वो कहीं नहीं जावे, पॉकेट में पैसा है, ताकत है और खूब बिजनेस चल रहा, काय को भगवान को पूछने का, काय को? फिर भगवान ने बताया कि हाँ मैं कौन हूं। एक बार हाई कोर्ट से आई मद्रास में ऑल इंडिया साई समाज, उनके घर में भी कुआं था, बहुत लोग थे। तो देखा क्या हुआ, बोले आपके लड़के हैं ना 5 और 7 साल के, वो जयराम और ये सावित्री, बोले दोनों कुएं में मर के उनका बॉडी जो है फ्लोट हो रहा है, पागल हो गए। और मत मानो भगवान को और मत मानो। जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, आज ने तो ऐसे खड्डे में जाएंगे, ऐसे खड्डे में जाएंगे, आप पूछे नहीं, और उनको शांति तो नहीं मिलेगी। जो नास्तिक है उनको शांति मिल ही नहीं सकती है। हाँ, भक्तों को इसी कारण संसार के अंदर दुख दिया जाता है कि उनमें भक्ति का रंग पैदा हो। अगर वो दुखी नहीं किए जाएंगे, उनमें भगवान का रंग कैसे प्रकट होगा? भक्त जब तक इन शक्तियों को, तकलीफों को नहीं सह सकेगा, तब तक मालिक का रंग नहीं चढ़ेगा। जब एक बार भक्त पर प्रभु का रंग चढ़ जाता है तो फिर उतरेगा नहीं। एक बार भक्ति में आप उतर जाते हैं, भगवान का रंग चढ़ जाता है, तब तो भगवान का रंग उतरेगा नहीं। तदुपरांत मालिक के रंग से रंगा हुआ भक्त अपने जीवन को सार्थक और सफल बना लेता है। माने भक्ति करने का समझ लें, हम लोग को यही शरीर जो है लास्ट अपॉर्चुनिटी है।
खूब भक्ति करें, खूब भक्ति करें। कहते हैं स्पिरिचुअल अचीवमेंट रिमेन्स whereas material achievement perishes. Spiritual achievement remains whereas material achievement perishes. क्या सत्संग आवश्यक है? कुछ लोग बोलते हैं क्या सत्संग आवश्यक है? कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। इसके क्या मतलब? कबीर दास जी कहते हैं संत साधुओं का सत्संग में रहकर अगर आपको भूसा भी खाने को मिले, भूसा, भूसी खाए, भूसा भी खाए मिले तो भी उसको खा लेना, वो अमृत रूपी प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन जो दुर्जनों के संगत में रह करके, तभी हमें वो सरस्वती अम्मा ने कहा बेटा किसी के हाथ का किसी के घर में खाना नहीं, खाना नहीं। हम तो उसको मानते हैं। कहते हैं अब बुरे आदमियों के संगत में रह के उसका खाना खाएंगे तो क्या होगा? मन भ्रष्ट हो जाएगा, मन में बुराइयां आ जाएगी। मन में एक उदाहरण दिया था, एक सेठ जो थे उनको बहुत बड़ा भोजन कराना था। हम लोगों ने मामी के लिए ब्रह्म भोज कराया। ब्रह्म भोज माने 1000 ब्राह्मण को। तो कुछ लोग सोचते हैं एक ब्राह्मण को कराएंगे ना। किसी ने कहा हमसे, हमने भी शुक्रवार को ब्रह्म भोज कर दिया। हमें बड़ा हंसी आया। हमने कहा आपने ब्रह्म भोज? हाँ, आपने कहा ना हर शुक्रवार को करो। हम बोले बेटा ब्रह्म भोज बोले 1000 ब्राह्मण को खिलाया जाता है, उसको ब्रह्म भोज कहते हैं। तो मामी जी के उसमें 1000 क्या, 1000 से बहुत जास्ती आ गए। सबको इतना दान देना, थालियां, कटोरी, गिलास, शक्कर और नाना प्रकार का आहार, बहुत जास्ती लोग हो गए, सबको दिया था। तो उस सेठ को ब्रह्म भोज कराना था। तो एक आदमी ने उनसे कहा, एक साधु ने, आप ब्रह्म भोज तो कराएंगे, 1000 लोग खा के निकल जाएंगे, आपको कुछ लाभ नहीं होगा। अगर आप लाभ चाहते हैं, फलाना जगह एक साधु या जंगल में अकेले रहता कुटिया में, अगर वो आया, वो खाया तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या, सब खा के मुंह पोंछ के निकल जाएंगे। कहा अच्छा मैं जाऊंगा। तो ढूंढ ढूंढ के जंगल के बीच में गया, पता चला उसकी कुटिया है। वहां गया, का साधु महाराज हमें क्षमा करना, मैं आपके पास आया हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ अनुरोध करता हूं। मैं पूरे उम्मीद लेके आया हूं। हमारे यहाँ कल ब्रह्म भोज है, हजारों लोग आएंगे, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे ब्रह्म भोज किसी का काम नहीं, इसलिए आप हमारे आना है। बोले निकल जाए यहाँ से। अगर ब्रह्म भोज में जाते तो मैं जंगल में आके क्यों रहता? किसी का अगर हमें खाना रहता है, मैं जंगल में क्यों रहता? निकल जा। कहता मैं यहीं मर जाऊंगा। वहीं लेट गया, मैं मर जाऊंगा अगर आप नहीं आएंगे। तो समस्या खड़ी हो गई, तो मर जाएगा। कहा अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं, तो मर जाएगा, लेकिन अगर दोबारा बोले ना देखना, कहा दोबारा मैं नहीं बुलाऊंगा। तो साधु महाराज को लेके गया। साधु महाराज लंगोटी पहन के ऐसे गए, अपना जपा जाप में करते करते जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उनके पास कमंडल भी था और क्या नहीं था। गए तो इतने लोग थे। उसके बाद गए, साधु का चरण वगैरह धोया। हमारे यहाँ मानते हैं साधु संत बड़ों का चरण धोना बहुत नेसेसरी है। ये नहीं कि आपका अच्छा होगा, इट इज नेसेसरी है। अभी साई गोपाल मंदिर जो हम लोग का कुर्ला में उद्घाटन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, हर एक गेस्ट का जो थे हमारे, उन सबका हमने, साधु लोग, महात्मा लोग, उनका सब चरण धोया। इट्स ए नेसेसरी, हमारे हिंदू धर्म में है चरण पूजा, चरण का धोके करना। तो साधु आया, चरण धोया, फिर उसके बाद बोला बैठा, कल जब तक ये साधु शुरू नहीं करेगा कोई नहीं करेगा। केले के पत्ती में, हमारे गांव वगैरह केले के पत्ती में ही देते हैं, नाना प्रकार का आहार लगा दिया।
का महाराज आप शुरू करें तब दूसरे शुरू करेंगे। का ठीक, अपने अंतर ध्यान हुआ, शुरू का धीरे धीरे खाने लगा, सब आचमन करके ये करके खाया। फिर देखा उसके केले के पत्ते के बाद एकदम चांदी का बड़ा गिलास, फर्स्ट क्लास चम्मच चांदी गिलास। फिर उसने क्या किया, देखा जब कोई नहीं देख रहा है, उसको लेके रख लिया, अपना पॉकेट में डाल दिया। फिर खाना हो गया। फिर उसने कहा, सेठ जी का, साधु महाराज आप हमारे कमरे में थोड़ा रेस्ट करके जाएं। उनको नहीं मालूम सेठ को, का हमारे कमरे में आप थोड़ा विश्राम करके जाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि साधु संत जितना देर तक रहे उतना अच्छा। तो ये गया तो देखा उस सेठ के कमरे में 100 रुपए के बंडल रखे हैं। इन्होंने देखा, साधु ने, अरे ये तो 100 रुपए के बंडल रखे हैं और दरवाजा तो बंद है। 2 बंडल लेकर रख दिया। फिर कहा, अभी हमारा आराम हो गया, मैं जा रहा हूँ। साधु ने बोला, महाराज आपने बड़ी कृपा किया, बड़ी कृपा किया, बड़ी कृपा किया। चले गए साधु महाराज। फिर इसने देखा साधु महाराज के वो जहाँ उनका पत्ता था, केले का पान, वहाँ का चांदी का गिलास नहीं। तो लोगों से पूछा, हमारे चांदी का गिलास कितना है, कहाँ है, किधर है, किधर है? ये तो बहुत कीमती था, तुम लोगों में से कोई लिया होगा। सब बोले, हम लोगों ने नहीं लिया। फिर अपने रूम में आया तो 2 बंडल तो बोला, यहाँ से कोई हमारे कमरे में गया था? बोले, हम लोग कोई नहीं गए। तो सोचा क्या करें, क्या करें। फिर सोचे इन लोगों ने तो नहीं लिया। फिर कहा, वो साधु ही लिया होगा। फिर उसके बाद में क्या हो गया, साधु जैसे अपने घर गया, जाते बराबर जो है उनका दस्त, लूज मोशन शुरू हुआ है। दस्त, बाथरूम में बैठा, उठ ही नहीं पा रहा था, लूज मोशन, दस्त हो ही रहा है। समझ गया हमने पाप किया है। पाप का सबका निकलता है। एक बहुत बड़ा आदमी आया था, पुलिस इंस्पेक्टर, हम नाम तो नहीं बताएंगे। तो उनको हमने बोला, उका मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो उनको हमने बोला, ये 48 दिन का ये कलश रखिए, आपका काम हो जाएगा। उनका स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं था। तो कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर आया हमारे पास 3-4 दिन के बाद, कहने लगे, बाबा 48 दिन तो बहुत जास्ती होता है। क्या 48 दिन तो बहुत होता है, इतने में क्या हो जाता है? तो हमने कहा, पहले आपने जितना खाया वो निकले ना जितना आपने खाया उतना निकले, तब फिर हमारा कलश देवता काम करेंगे। तो आप ये सोच रहे हैं ना, हम गलत काम कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। 1000 आंख से देख रहा है, 1000 कान से वो सुन रहा, और इसका तो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, छूट नहीं सकते हम लोग। फिर वो देखा दस्त रुक ही नहीं रहा, फिर रुक गया। फिर सोचा, ये तो हमने बहुत गलत काम किया, इसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। उनका मैंने चांदी का गिलास भी लिया और पैसे भी लिए। एकदम कहा था, मैं इतना बचपन से सच्चा साधु, और जो सोचते थे पूरा होता था, इसलिए जंगल में आके रह रहा। मैं यहाँ जाके मेरा मन भ्रष्ट कैसे हो गया, इसके घर में जाके मेरा मन भ्रष्ट कैसे हो गया, मुझे तो जाना नहीं था। फिर बैग में लेके दांत पीस के जा रहा था, मैंने क्यों गलत काम किया। उनके घर के पास गया, उस सेठ देख के समझ गया। सेठ इनके चरणों में लेट गया, हमें माफ करिए साधु जी, हमें माफ करिए। कहता, आपको शायद मालूम हो गया होगा, हम बाजू वाले दुकान से अन्न सब चोरी करके लाए, आपको मालूम हो गया होगा, हमें माफ कर दीजिए। बोला, ले तेरा गिलास, ले तेरा रुपया, इसने हमारा मन भ्रष्ट कर दिया। इसलिए हमारे माता सरस्वती ने कहा, बेटा किसी के घर में मत खाओ। ये कहे, यथा आहार तथा विचार, कहे ना, यथा आहार तथा विचार। गलत आदमियों के साथ नहीं रहना, और खाना तो समझना उनका जहर है, आप खा रहे हैं, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगा उससे। यहाँ तक हमको कोई ऐसे चना दे,
मूंगफली दें तो भी हम नहीं लेते थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट था सरस्वती अम्मा के हिसाब से। तो देखिए, हाँ, कबीर संगत साधकी, जौ की भूसी खाए तो भी खाओ, ईमानदार हो, सच्चा हो, संत हो, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। दुर्जनों के साथ मत रहो, और उनका खाना जहर है समझ लो, ऐसे लोगों के घर में कभी नहीं खाना। जिस प्रकार नदी नालों का मैला जल भी पवित्र गंगा में मिल जाने से निर्मल और पवित्र बन जाता है। नदी नालों का मैला जल जाके जब ओशन में मिल जाता है, इट बिकम्स एन ओशन, पवित्र गंगा में मिलके गंगा बन जाता है। उसी प्रकार सज्जन पुरुषों के संगत से मनुष्य के विचार पलट जाते हैं। जब आप सज्जनों के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, आपके विचार भी बदल जाएगा। हमेशा सत्संग, आप सज्जनों के साथ रहें, महापुरुषों के साथ रहें, तो आपका जो है जीवन और सुधरेगा, और आपका जीवन सुधर कर निर्मल तथा पवित्र बन जाता है। मन पर प्रेम, भक्ति व भगवान का गाढ़ा रंग चढ़ जाता है। हमेशा सत्संग में सज्जनों के साथ रहें, ये भूलना नहीं। सज्जनों की संगति पारस के समान है। जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से कंचन बन जाता है, लोहा हीरा बन जाता है, उसी प्रकार जीव सज्जनों की संगत से परमार्थी, परोपकारी और परम भक्त हो जाते हैं। और भूले से भी अपने घर में कोई नास्तिक को बुलाना नहीं, आपका घर का व्यवहार वो जो वातावरण खराब कर देगा। भूले से भी नास्तिक को बुलाना नहीं। देखिए, कथा कीर्तन कल विषय, कल विषय माने कलयुग का विषय। क्या? कथा कीर्तन कल विषय, भवसागर की नाव। भवसागर की नाव के समान कथा कीर्तन है। कथा कीर्तन भवसागर की नाव के समान है। कह कबीर जग तरण को, नाही और उपाय। जग को तरने के लिए और कोई उपाय नहीं है। कथा कीर्तन के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। कथा कीर्तन करण की, जाके निस दिन रीत। जो हमेशा कथा कीर्तन में रहते ही है, रहते ही है। कह कबीर उस साध से निश्चय कीजिए प्रीत। देखिए, कौन हमेशा सत्संग में जाता है, मंदिर में जाता है, तीर्थ स्थान में जाता है, उससे दोस्ती करें अगर आप अपने जीवन को बनाना चाहें। कथा कीर्तन छोड़कर करे जो आन उपाय। जो कथा कीर्तन छोड़कर नाना प्रकार के बहाना करता है, मैं कथा में नहीं जाता, कीर्तन में नहीं जाता, मंदिर में नहीं जाता है, नाना प्रकार के वो बहाना करता है। कह कबीर उस साध के पास कोई मत जाए। ऐसों के साथ कभी मत जाना, उसके पास कभी मत जाना, नहीं तो आप भी बिगड़ जाएंगे।